हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी की लगातार हम लोग क्लासेस कर रहे हैं और उसमें हम लोगों आज जो क्लास करेंगे वो रहेगी क्लास 5। जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 2 चल रहा है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगा। 2.1 ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ देख सकते हो या प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कह रहा है पहला क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हिंदी वालों के लिए लिखा होगा शून्यक निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। द्विघात क्या कह सकते हो, बहुपद कह सकते हो, और उनके बीच जो रिलेशनशिप है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में वो वेरीफाई करनी है। बात कुछ आपको समझ में नहीं आई होगी, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कल मैंने बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, है ना, जिसकी डिग्री कहेंगे, जिसकी डिग्री क्या हो, मैक्सिमम 2 हो। डिग्री जिसकी क्या हो, 2 हो, वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। ये आप पढ़े भी होंगे, जैसे px बराबर, मैं पॉलिनोमियल को px से लिखता हूँ, बताया ही था, ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात आती है सर ये कभी कभी बराबर 0 हो जाता है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं तब ये बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन जब तक आप पॉलिनोमियल कहेंगे तब तक RHS में 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो px ही लिखेंगे। ओके, अच्छा, आगे की बात करें अगर, तो अब इसके कितने जीरोज आएंगे, क्वेश्चन कहा है रिलेशनशिप हमको क्या करना है, वेरीफाई कराना है बिटवीन किसमें, जीरोज में और कोफिशिएंट में। अच्छा बताओ इसके जीरोज कितने आएंगे, जितनी डिग्री पॉलिनोमियल की उतनी जीरोज। तो दो डिग्री है तो 2 जीरोज आएंगे, एक मान लिया अल्फा और एक मान लिया क्या, बीटा मान लिया। क्लियर है, चलो भाई। अब इसके बीच और इसके कोफिशिएंट के बीच हमको, कोफिशिएंट क्या है, ABC। भाई कोफिशिएंट तो यही है ना, x² का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका a हो गया, और x का कोफिशिएंट क्या हो गया b, और कांस्टेंट पार्ट कितना हो गया c। तो इनके बीच मतलब अल्फा बीटा जीरोज और ABC के बीच हमको क्या निकालना है, रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। ठीक है, अच्छा, और साथ में क्या करना है, इनका जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालना तो अभी मैं सिखा ही दूंगा, ये रिलेशनशिप आप पहले समझ लो। तो वो रिलेशनशिप क्या होगा, 2 अगर जीरोज हैं तो या तो इनका सम होगा, ध्यान से समझना, सम ऑफ जीरोज, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज, मतलब शून्यकों का योगफल। ये जो होता है वो क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपको बुक में लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, माइनस, उसके बाद क्या लिखा मिलेगा, b क्या है, x का कोफिशिएंट, क्या लिखा मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, क्या लिखा मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ a लिखा है ना, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये तो सम हो गया। ठीक है, आई थिंक राइट में आपको चीजें दिख रही होंगी, हाँ दिख रही हैं। अच्छा, और अगर हम कहें दूसरा रिलेशन, क्या एक और रिलेशन होगा, वो क्या, अल्फा इंटू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है, वो होता है c/a। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर c, यहां पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, है ना, अचर पद, अपॉन में a क्या है, x² का कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका होता है, अगर ये दोनों चीज आपस में बराबर हो गई, ये दोनों चीज आपस में बराबर हो गई, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाइड हो जाएगी। पहली ये सेकंड बात आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करते हैं। ओके, अच्छा, दूसरी बात आपको फाइंड द जीरोज, तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन के माध्यम से अब सारी चीजों को आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसको करते हैं रफ और आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट पे। ठीक है, तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन में क्या लिखोगे, पहले तो आपको इसका जीरोज निकालना है। तो चलो भाई जीरोज निकालते हैं। इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइज करने के लिए 9th में आप पढ़े रहे होंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, लेकिन कब, देखो क्या लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख दिया, -2x -8। ठीक है, पहला जो स्टेप होता है वो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब -8 जो कांस्टेंट टर्म हो x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -8 यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो -8 इंटू क्या हो गया 1, मतलब कितना आ गया -8। अब -8 को इस हिसाब से फैक्टर करते हैं, फैक्टराइज करते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर
ये आ जाए, मतलब x का कोफिशिएंट। अब x का कोफिशिएंट -2 है तो पूरा देखेंगे, तो सिंपल है, क्या लिखेंगे 4 2 ज़ा 8 और -4 और +2 कर दो, -2 आ गया। ठीक है, ये धीरे धीरे आप 9th में सीख कर भी आए, नहीं सीख कर आए तो धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक, तो 4 2 ज़ा 8 फैक्टर। और एक चीज मैं आपको समझा दूं अच्छे से, ये जो पहला टर्म है और लास्ट टर्म, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, मतलब ये -x² मतलब x² और -8 ऐसे ही रहता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, -4x + 2x। किसी को लगा गलत हो गया, गलत एकदम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि -4 × 2 देखो -8 हो गया, और -4 + 2x अगर करेंगे तो वो -2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए भाई अब बताओ जरा, इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ सर, क्या? इन दोनों में देखना x - 4। अब बिना कुछ सोचे समझे जो यहाँ पर ब्रैकेट में हो यहाँ आगे लिख दिया करो। ठीक है, अब बताओ यहाँ 2x था, यहाँ खाली x है, तो मतलब निकला क्या है 2। ठीक है, यहाँ माइनस था तो माइनस ही है, प्लस प्लस मतलब प्लस निकला होगा। दोनों जगह से क्या कॉमन है, x - 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या x + 2। ठीक है, ये फैक्टर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो हमें जब जीरोज निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड जीरोज। अगर जीरोज हमें निकालना है तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू लेना, मतलब इस या तो ये जीरो करना पड़ेगा या तो ये जीरो करना पड़ेगा। तो अगर x - 4 बराबर हम जीरो कर देंगे तो यहाँ से x की एक वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है ना, अगर या तो फिर ये जीरो होगा, तो x + 2 बराबर अगर हम जीरो कर दें तो यहाँ की x की जो वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ से x की दोनों जीरोज आ गए। क्वेश्चन कहा था ना कि फाइंड द जीरोज, तो जीरोज हमने दोनों निकाल दिया। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक कोई समस्या आपको होगी नहीं। ठीक है, आप पॉज करके चाहे तो नोट भी कर लें। अब इसका सेकंड पार्ट करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो हमारी इक्वेशन है x² - 2x - 8। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिए, इसको हम कंपेयर कर देंगे किससे, ax² + bx + c से, तब तो भाई a b c की वैल्यू मिल पाएगी। तो दोनों को ऐसे अगर कंपेयर कर दो तो यहां से बताओ भाई, यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई कि नहीं हो गई। b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू तो सर -2 दिख रहा है, -2, और c कितना आ गया, c बराबर -8। ABC आ गया। अब रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a, यही होता है। क्लियर है, पहली रिलेशनशिप। तो उस हिसाब से अल्फा + बीटा। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज नहीं पता है कि अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा तो जीरोज ही होते हैं ना। तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, इसको बराबर क्या मान लेते हैं, अल्फा, और यहां पर क्या लिख लेते हैं, लेट, है ना, मतलब इसको हमने क्या मान लिया, अल्फा, और इसको क्या मान लेते हैं, बीटा, ये भी क्या, लेट। अब बात आती है कि सर इसको अल्फा इसको बीटा मान ले तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब सब कुछ आपको पता है। अब यहां से अगर मैं कहूं LHS बताओ, LHS का मतलब अल्फा + बीटा, तो बताओ भाई अल्फा + बीटा कितना होगा, तो अल्फा + बीटा, आई थिंक आप आइस वगैरह क्लियर होगी, नहीं है तो बताइएगा। LHS होगा अल्फा + बीटा, तो बताओ भाई अल्फा + बीटा, 4 + -2, 4 + -2 बराबर कितना, 2 आ गया। ठीक है, अच्छा RHS बताओ जरा। RHS जो होगा वो होगा आपका कितना होगा, यहां पर देखो LHS ये अल्फा, ये हो जाएगा -b/a। अब पुट करो जरा वैल्यू, माइनस अपने पास से b कितना है, ये रहा सर -2, तो -2 अपॉन में a कितना है भाई मेरे, a तो है सर 1, तो 1। तो ये देखो ये भी कितना आ गया, -2। ये पहली रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाइड। ठीक, अच्छा सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन पे भी आ जाओ। सेकंड कंडीशन कहता है अल्फा × बीटा बराबर c/a आना चाहिए ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज बराबर -x² x का कोफिशिएंट अपॉन x² का। फिर आप ये अलग से सॉल्व कर लो, क्या, सम ऑफ जीरोज, है ना, मतलब शून्यकों का योगफल, जो भी आप कहते हो, ये हो गया। अब यहाँ पर भी LHS और RHS अलग अलग करके निकाल दो। तो बताओ जरा LHS कितना होगा, LHS होगा सर अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा, बताओ भाई अल्फा × बीटा, तो सर 4 × -2, तो 4 × -2 कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक, RHS बताओ जरा कितना होगा, RHS हो जाएगा c/a है ना, c/a। इसको सॉल्व करो तो c की वैल्यू कितनी है, c है सर -8 अपॉन a कितना है, a कितना है, a 1 है, 1 है, तो कितना आ गया, -8। देखो आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां पर फाइनली हम क्या कर देंगे, रिलेशनशिप वेरीफाइड, रिलेशनशिप
वेरीफाइड। आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं, सिंपल था। सिंपल ये था कि आपको जीरोज निकालना था, जीरोज निकालना मैं आपको सिखाई दिया। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद आपको सिंपल उनके बीच जो रिलेशनशिप थी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में वो वेरीफाई करनी थी। सारी चीजें आपके सामने एकदम क्लियर हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और चीजों को नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो इसको रफ कर दे रहा हूँ, आई थिंक नोट कर लिए होगे। अब ध्यान देना, सेकंड पार्ट ये है, ओके, ध्यान दीजिएगा। बहुत इजी है सेकंड पार्ट भी। देखो क्या करेंगे, अब यहां पर x के बजाय s आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक। काम वही करेंगे, 1 से 4 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, और कुछ गलत तो नहीं है ना? हाँ। अब हमको एक मिनट में क्वेश्चन यहाँ पर चेक कर लूँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है वैसे मुझे, नहीं है, नहीं गड़बड़ नहीं है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू 1 4 है, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, यहां पर जो आया 4 ऐसे लिख लो, 4 इंटू 1। अब इस 4 को इस हिसाब से तोड़ना है, फैक्टर करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, -4 आ जाए। यहां पर माइनस है ना, -4 आ जाए, ठीक। तो ऐसा क्या तरीका हो सकता है भाई, 4 को तो हम या तो 4 1 जा 4 लिखें और या तो 2 2 जा 4 लिखें, मतलब 2 दूना 4। अब ध्यान देना, 2 और 2, लेकिन हमें -4 लाना है तो माइनस माइनस लगाना पड़ेगा। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, बोलो कोई समस्या? वहां x की 2 वैल्यू आई थी, यहाँ पर s की 2 वैल्यू आएगी। इन दोनों में कुछ कॉमन? यस सर, 2s कॉमन है, ले लो कॉमन। तो कितना बचेगा भाई, 2 2 जा 4 और s इंटू s स्क्वायर, सही चल रहा है। और यहाँ पर 2s कॉमन तो 1 बचा। अब मैंने क्या कहा था, जो यहाँ ब्रैकेट में वही चुपचाप यहाँ लिख दो, 2s माइनस 1। अब बताओ, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, मतलब क्या कॉमन? माइनस कॉमन। अब यहाँ पर 1 था, 1 ही है, 2s था 2s, इसका मतलब क्या कॉमन होगा? 1 कॉमन। अब दोनों जगह से क्या कॉमन है? यहाँ से सर 2s माइनस 1 और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1। अब यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, टू फाइंड जीरोज। अगर जीरोज हमें फाइंड करना है तो यहाँ से दोनों को पारी पारा क्या करना पड़ेगा, बराबर 0। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी भाई, 2s बराबर यहाँ से 1 हो जाएगा, तो s बराबर 1/2 हो जाएगा, पहली चीज। और लगे हाथ इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा यहाँ पर लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वेरीफाई भी कराना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बार ये, हालांकि दोनों सेम ही चीज है, 2s माइनस 1 बराबर भी कितना, 0, तो s बराबर भी 1/2। इसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों सेम ही चीजें, क्योंकि 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा था, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ओके। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर जस्ट अ मिनट, यहाँ पर कुछ ही चीजें मुझे खाली कलेक्ट करनी पड़ेंगी। आप चाहें तो पॉज करके खुद से इस चीज को कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आप खुद बताओ, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन किस में चल रहा है, s में चल रहा है, तो हमें s करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो चलिए, क्या है हमारा, यहाँ पर as लिख लेंगे और यहाँ bs लिख लेंगे। भाई यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया ना, x के बजाय, वो खाली आपको परेशान करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस में कितना, 1। अब बताओ जरा, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर है आपकी, देख के बताओ, s स्क्वायर के बगल में जो लिखा है 4 हो गया। b कितना है, -4, c कितना है, 1। क्लियर हो गया? चलो, अल्फा प्लस बीटा यही सेम सब कुछ चलेगा, बस यहाँ पर जो चेंज होगा वो इधर के पार्ट में चेंज हो जाएगा। चेंजेस क्या क्या होंगे, चलो देख लेते हैं। चलिए भाई, अल्फा प्लस बीटा यही दोनों है ना, 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा जुड़ के कितना, 1, माइनस b/a, b की वैल्यू कितनी है, -4, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, तो -4, a कितना है, 4। अब बताओ, माइनस माइनस प्लस, मतलब +4 अपॉन 4, 4 कितना, 1। देखो बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अच्छा, RHS बताओ, अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 कितना, 1/4, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, c/a, c कितना है, c देखो जरा, 1 है, और a कितना है, 4 है, तो ये भी कितना है, 1/4। ये भी दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, रिलेशनशिप वेरीफाइड, काम खत्म। इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस x की जगह यहाँ पर क्या आ गया है, s आ गया है, ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। आई थिंक चीजें क्लियर होंगी आपको सारी चीजें, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 1/2। अब इसका थर्ड पार्ट हमको करना है, तो चलिए थर्ड पार्ट, आप इसको पॉज करिए, नोट कर लीजिए।
ओके, आई थिंक नोट कर लिए होगे। तो चलो अब इसका थर्ड पार्ट कर देता हूँ। सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, बस ध्यान से करते चलना है, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, अदरवाइज चाहे तो आप इन सबको खुद से भी कर सकते हैं, बट मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं सारा कराऊंगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो जरा क्या है क्वेश्चन, ये कंफ्यूज करने के लिए आप 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ओके। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर जो फॉर्म है वो गड़बड़ कर दिया, पहले ax स्क्वायर फिर प्लस bx फिर प्लस c होता है ना, तो पहले ऑर्डर इसका सही करो। कुछ लोग डायरेक्ट इससे शो कराने लगेंगे, नहीं, 6x स्क्वायर माइनस 7, भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, अलग यहाँ पर माइनस 3 है, ठीक। चलो अब क्या करो, वही काम, 6 से इसको मल्टीप्लाई किया -3, कितना आया -18 आ गया, ठीक है। -18 को इस हिसाब से तोड़ना है कि वो क्या आ जाए -7 आ जाए, तो 9 2 जा 9 दूना 18, भाई 9 और 2 में अगर तोड़ दो तो 9 और 2, लेकिन -7 लाना है, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, फिर -9 और +2 -7 आ जाएगा, और 9 2 जा -18, दोनों काम बन गया। तोड़ दो भाई, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, क्लियर है। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सर यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो 3 तो निकलेगा ही, x स्क्वायर है, x है तो 3x निकलेगा, यहाँ कितना बचेगा 2x, 3 2 जा 6, सही चल रहा है, 3 3 जा 9 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन है, तो बचा कितना 2x माइनस 3, दोनों जगह से क्या कॉमन है सर 2x माइनस 3 है कॉमन, और बचा क्या 3x प्लस 1, अगेन फिर वही काम, क्या लिखेंगे, टू फाइंड जीरोज, अगर आपको जीरोज निकालना है तो आपको दो काम करना पड़ेगा, वो दोनों काम क्या है, या तो ये जीरो मतलब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस 3, तो x बराबर 2 उधर चला जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3/2, कोई समस्या नहीं होगी, और इसको क्या मान लो, अल्फा मान लो, ठीक है, यहाँ पर लेट लिख देना, ठीक। आगे बताओ, इसको बताओ, दूसरा क्या है 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, आई थिंक ये चीजें दिख रही हैं नहीं, एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ दिख रहा है, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो बताओ भाई यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा भाई, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, क्लियर है भाई, +1 उधर जाके -1, फिर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या मान लो लगे हाथ, इसको मान लेते हैं सर बीटा, क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ नहीं चेंज होगा, बस वही पुराना काम, यही वाला पार्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ, फिर अब देखो x में ही सारी चीजें चलेंगी, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b, क्योंकि यहाँ पर तो देखो हमें x में मिल गया ना, और हमारी जो इक्वेशन दी हुई है उसकी वैल्यू क्या है बताओ जरा, तो इक्वेशन तो हमारी 6x स्क्वायर फिर कितनी -7x, ओके, फिर प्लस c है, तो प्लस c मतलब -3 है, -3 जो क्वेश्चन था वैसे लिख दिया, बट पहले ax स्क्वायर मतलब पहले x स्क्वायर का टर्म, फिर x का, फिर ये, ठीक, a b c तीनों चेंज हो जाएगा, a b c चेंज होगा, बताओ जरा a b c कितना होगा, a आपका सर 6 हो जाएगा, 6 लिख दिया भाई, b आपका कितना है माइनस के साथ बताना, -7 हो जाएगा, c कितना है, c आपका -3 हो जाएगा, क्लियर है। बाकी ये सब नौटंकी वैसे ही रहेगी जो करते आ रहे हैं, चेंज क्या होगा, जो होगा वो मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, ठीक है, वॉइस की थोड़ा बहुत इशू होगा तो बताना, ठीक है। चलिए ये आपका रफ कर दिया मैंने, अब बताओ जरा, अब तो इजी हो गया ना, क्या इजी हुआ, LHS और RHS, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2 प्लस -1/3, यही है ना भाई, 3/2 -1/3, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिए, 3 और 2 का LCM कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जस्ट अ मिनट पानी पी लो, तो देखिए सिंपल इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 3 जा भाई इससे करो तो 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 जा 3 आया, फिर 3 3 जा यहाँ पर 9, और 3 2 जा 3 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली 7/6 आ गया, ठीक। LHS, चलो RHS बताओ, -b/a, तो माइनस अपने यहाँ पर ऑलरेडी है, और b की वैल्यू कितनी है -7 है, और a कितना है, a आपका बच्चा है 6, और माइनस माइनस कितना +7/6, बताओ दोनों बराबर है कि नहीं, एक रिलेशनशिप वेरीफाई, सम वाली, प्रोडक्ट वाली बताओ, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे, अल्फा इंटू बीटा, एक 3/2 एक -1/3, तो 3/2 इंटू -1/3
3, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, कितना आ गया -1/2। एक ये रिलेशनशिप। RHS बताओ C बाई ए, C कितना है -3/a, ए यहाँ पर 6 है, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करेंगे, -3/-1/2। बताओ भाई दोनों सेम चीज है कि नहीं है ना भाई, सेम ही तो लिखा हुआ है, -1/2 और 7/6 7/6। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हो गए, बचे 3 भी मैं आपको करा ही दे रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन आपका खत्म ही हो जाए 1 वाला पूरी तरीके से। तो आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे इन चीजों को। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूं ताकि नीचे का भी आपको दिखे। ओके चलिए, एडजस्ट हो गया तो दिख रहा होगा। अब चलो मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूं, फिर आप ट्राई करिएगा, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4th, 5th, 6th। तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 5th, 6th, 4, यहाँ पर 4 होगा, चौथा, 5वां, 6वां आपके सामने लिखा हुआ। 3 तक हम लोगों कर ही लिए थे, बाकी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस तो खाली डिजिट चेंज है। पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको नया लगेगा। स्टार बना लीजिए, जो मैं स्टार बनाने को कहूँ बुक में उसको बना लिया करो। उसका ये मतलब है एग्जाम में उसको जरूर रिवाइज करके जाना है, ठीक है। चलो इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करने जाएंगे। अब फैक्टराइज करने जाएंगे तो यहाँ पर तो सी वाला टर्म ही नहीं है, एक्स की जगह पे तो यू लिख उठा है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहाँ पर कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, उससे कोई समस्या नहीं है। बट c है ही नहीं, तो c नहीं है तो इसका मतलब 0 रहा होगा। बहरहाल अब इसका कैसे होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 4u दिख रहा है ना, तो कितना बचेगा u, और यहाँ पर 4 चला गया तो कितना बचा 2। अब एक ये हो गया फैक्टर और एक ये फैक्टराइज तो हमें करना ही था। तो फिर क्या लिखेंगे, टू फाइंड जीरोज फाइंड करने के लिए एक बार 4u, इसको बराबर कितना कर दोगे 0, तो यहाँ से u का मतलब 0/4 और 0/4 का मतलब 0। यहाँ से एक बार क्या करेंगे u + 2 = 0, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। दोनों जीरोज आ गए, चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब वही पुराना काम सर, यहाँ पर ABC की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 4u² + 8u ऐसा था। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो अपने हिसाब से मैं 0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब बताओ जरा ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a तो यहाँ पर 4 आ जाएगा भाई मेरे, और b कितना आ जाए, 4 यहाँ पर आ रहा है ना a, और यहाँ पर b 8 आ जाएगा, और c कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर है कि नहीं, क्लियर होगा। अब चलो इसको क्या मान लेते हैं, वही पुराना काम जो करते हैं अब तक, इसको मान लेते हैं अल्फा, यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में लेट, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं बीटा, यहाँ भी ब्रैकेट में लेट। अब आओ पुट कर दो, काम खत्म है। LHS अल्फा प्लस बीटा, LHS की वैल्यू बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 + -2 बराबर कितना -2 आ गया, ठीक है। RHS बताओ -b/a, b कितना है, b है आपका 8, लेकिन माइनस अपने पास से लगाना पड़ा, -8/a कितना है 4, सही है ना भाई, RHS यही तो है ये। तो कितना हो जाएगा, इसको कट कर दो, -2, देखो दोनों बराबर आ गया कि नहीं, आ गया, सिंपल, ठीक है। चलो अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 × -2 बराबर कितना 0 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। c/a, चलो c/a बताओ, c कितना है 0/a कितना है 4। अब बताओ भाई, न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो, आंसर क्या आएगा 0, बस। तो मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखो सम वाले के लिए -2 आ गया, और अगर जो प्रोडक्ट वाले की बात करें तो कितना आ गया 0 और 0 आ गया, ठीक। तो आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं, सिंपल था एकदम। अब चलो इसका 5th पार्ट, इसको नोट कर लो पॉज करके वीडियो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5th पे, ठीक, जस्ट अ मिनट। ओके, तो आई थिंक नोट कर लिए होगे और समझ में भी आ गया होगा। कोई डाउट है तो रिपीट कर लेना वीडियो, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए भाई अब करते हैं हम लोग इसका 5th पार्ट, ठीक। तो 5th पार्ट में भी कुछ खास है नहीं, बस टी में आ गया है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। क्या करेंगे, 5th t² - 15। अगेन यहाँ पर अब तो पिछली बार तो क्या था, कम से कम u वाला टर्म था, x वाला टर्म था, कांस्टेंट गायब था। अब की बार तो x वाला ही गायब हो गया, मतलब x की जगह पे अब की बार कितना आ गया t आ गया, ये हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा t आ जाएगा, कांस्टेंट यही रहेगा, ठीक। अब बताओ यहाँ पर क्या, अब सर कुछ है ही नहीं, तो जब भी एक गायब रहा करे, जैसे यहाँ पर c वाला गायब था तो कॉमन लिए, यहाँ पर x वाला गायब है तो भी क्या करेंगे कॉमन, जब भी एक भी गायब हो कॉमन ले लो, कॉमन। फिर यहाँ पर कॉमन भी कुछ नहीं मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, लेकिन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है ना। तो अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो फिर समझ जाना यहाँ से डायरेक्ट जीरोज निकलेगा। यहाँ पर डायरेक्ट जीरोज कैसे, ऐसे समझो जैसे मैं कहूँ x² = 16,
कह सकता हूँ ना। तो मैं कहूँ x की वैल्यू बताओ, तो ऐसे तो लिखते हो 16 और उसके बाद इसके दो वैल्यू आएंगी, एक +4 और एक -4। ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। इसको हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, 0 के बराबर। टू फाइंड जीरोज निकालने के लिए हम इसको डायरेक्ट किसके बराबर कर देंगे, t² - 15 बराबर 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 15, नहीं स्क्वायर की वैल्यू 15 आएगी। तो यहाँ पर t बराबर कितना आ जाएगा, √15। और √15 को भाई दो वैल्यू आएगी ना, तो एक ऐसे लिख दें ताकि समझने में आसान रहे, एक √+15 और एक -√15। भाई रूट से प्लस से माइनस दोनों निकलेगा, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा, एक अंदर मत कर देना रूट के, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे सर, वही पुराना काम, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बताओ जरा, t² माइनस, अब ध्यान देना यहाँ पर गड़बड़ी पक्का है होगी। यहाँ पे बताओ x वाला टर्म है नहीं, मतलब t वाला टर्म है नहीं, तो यहाँ पर क्या मैं 0t लिख सकता हूँ भाई प्लस लगा के, और ये -15 उधर है कांस्टेंट, तो -15, ठीक है। अब चलो बताओ जरा a b c की वैल्यू तो बताइए, ठीक, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, ओके। चलो ए बी सी का बताओ, ए कितना है 1, ए हो गया 1, बी कितना है 0 0, सी कितना है -15, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं है। अच्छा इसको वही पुराना काम, क्या मान लो, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, ब्रैकेट में लेट कर देना। चलो अल्फा प्लस बीटा, एक +√15 है सर, एक अल्फा प्लस बीटा, ये देखो एक है कितना प्लस, एक है -√15 और दोनों कट पिट के कितना आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, कहानी खत्म। RHS -b भाई, ये सर 0 है, b 0 है ना, a कितना है 1 है, तो 0/1 माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0/0 रिलेशनशिप वेरीफाइड, कौन सी, प्रोडक्ट वाली, सॉरी सम वाली। तो अब बताओ प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है ये ध्यान देना, √15 है, और बीटा कितना है -√15। अब बताओ √15 इंटू √15 कितना, √15 और प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। अच्छा RHS बताइए, RHS चाहिए सर, बताओ भाई RHS C भाई ये है, ये LHS हो गया, और RHS है C भाई, ये C की वैल्यू कितनी है, C है सर -15, A कितना है 1, तो कितना आ गया -15, ये आपका, ये भी वेरीफाई, ये भी वेरीफाई, काम खत्म, ओके। आई थिंक समझ पाए होगे, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, बट मैं सोचा निपटा ही दूं इसको, क्या ही है इसमें, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं आज, ओके। तो अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत इजी है, इसको पॉज करो, नोट कर लो, और आई थिंक समझ भी गए होंगे। पुराना काम फिर वही है, x में सारी चीज़ें मिल गई, अगर x में मिल गई तब तो खुश हो जाइए, x में मिलने पर, है ना, क्योंकि x में तो हम लोग हैबिचुअल होते हैं। इसको चाहो तो पॉज करके वीडियो खुद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लास्ट में मुझसे आंसर मैच करा लेना, लास्ट वाला क्वेश्चन 6 वाला, ठीक। तो चलिए 6 पे आ जाते हैं, ट्राई कर लेना। ये है आपका 3x² - x - 4, फैक्टराइज कर देना है, -4 × 3 -12, -12 को इस हिसाब से तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है -1। तो सिंपल है, 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 जाएगा 1, लेकिन -1 चाहिए तो -1 प्लस नहीं। ये मैं इतना फास्ट क्यों कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस से, आप भी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लोगे तो कर ले जाओगे। तो 3x², फिर यहाँ पर -4x और प्लस में 3x, ठीक है, -4 यहाँ ऑलरेडी, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद ये लिख सकते हो तो सही कर रहे हो, ठीक। इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस सर, x कॉमन है, बचेगा कितना 3x - 4, जो यहाँ आएगा बिना कुछ सोचे समझे आगे भी लिख दो, 3x 4 4 माइनस, कुछ चेंज किया नहीं, इसका मतलब क्या कॉमन रहा होगा 1, दोनों जगह से क्या कॉमन, 3x - 4, फिर बचा क्या x + 1, फिर क्या लिखेंगे, टू फाइंड जीरोज, टू फाइंड, अब तो इतनी हैबिचुअल हो चुके होगे आप जीरोज, एक बार इसको 0, 3x - 4 बराबर 0, एक बार x + 1 बराबर 0, इसको x के बराबर 0 करोगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 4, तो 3x बराबर अगर 4 है तो x बराबर डिवाइड में चला जाएगा, x बराबर 4/3, इसको क्या मान लो अल्फा, ओके। इसको बताओ जरा बच्चा, x बराबर -1, इसको क्या मान लोगे बीटा, ठीक है, ये -1 है, ये हो जाएगा बीटा। तो अल्फा बीटा दोनों आ चुके हैं, आउटपुट कर देते हैं, यहाँ पर सब क्या कर दो x कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल x, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, मतलब यहाँ पर बताओ 3x² है, फिर है -x, फिर है -4, a b c, चलो a की वैल्यू कितनी है 3 है सर,
बी की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है तो माइनस में 1 है, सी कितना है, माइनस में 4 है। ठीक है, आप उठा के पुट कर दो, बताओ अल्फा कितना है और बीटा, एलएचएस में पुट करो दोनों को, तो एक माइनस 1 है, ध्यान देना 4/3 और माइनस में 1, भाई यहाँ पर है एक्चुअल में प्लस, देखो अल्फा ये प्लस प्लस बीटा माइनस 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करना, चाहे एलसीएम ले लो, चाहे जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ वैसे कर दो। 3 बन जा 3 तो -3, क्योंकि यहाँ माइनस है, और 4 - 3 भाई 4 और यहाँ पर -3 कितना 1/3। ठीक है, चलो RHS कितना है -b भाई, माइनस अपने पास से, b की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन a कितना है 3 और -1 कितना हो गया 1/3। बोलो सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर। अच्छा आगे बताओ, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बताओ बाबू कितना होगा, 4/3 इंटू -1, यही तो है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा -4/3। RHS बताओ कितना होगा, C कितना है -4 और a कितना है, a भी 3 ही है, तो देखो जरा दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर LHS और RHS बराबर आ गया, इसका मतलब रिलेशनशिप क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक, आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं, तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल पार्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि नेक्स्ट क्लास में रहेगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर भी नए रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।